तलाक लेने वाले लोग, अपने परिवारों को अलग करना, शादी के माध्यम से तटस्थ। या इसके माध्यम से अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मैं कैस हूँ। और मैं कैथरीन हूँ। हम अपने अपमानजनक, हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आ गए। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि शादी और रिश्तों में संचार महत्वपूर्ण नहीं है। और क्यों? खैर, क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात करता है। हर कोई आपको सिखाता है कि संचार महत्वपूर्ण है। यह नंबर 1 क्लिच है जो हम इसके बारे में सुनते हैं। और गुस्से में बिस्तर पर मत जाओ। और ये सब बातें हैं जो हम सुनते हैं। और इसलिए हम समस्याओं को हल करना चाहते हैं। मुझे पता है कि पुरुष फिक्सर है। और इसलिए वे समस्या को खोदना और हल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मेरे जैसे हों और आप अपनी पत्नी को रातों रात भर व्याख्यान देते हैं। गुस्से में सो जाओ। हाँ, ये वास्तव में, जैसे मेरे शब्दों को चिन्हित करें। यदि आप इतने गुस्से में हैं और आपको सुबह 3 बजे तक लड़ने की जरूरत है तो गुस्से में बिस्तर पर जाएं। हाँ, लेकिन एक नियम है। क्या मैं एक नियम के साथ कूद सकता हूँ? इसलिए जब आपको बातचीत से अलग होना पड़ता है तो आपको अपने साथी को आश्वस्त करने की आवश्यकता होती है कि आप वापस आ रहे हैं और आपको उन्हें ये बताने की आवश्यकता है कि आप क्यों जा रहे हैं। इसलिए यदि आप अपनी भावनाओं से अभिभूत हो रहे हैं तो इसे बाढ़ आना कहा जा सकता है। यदि आप बाढ़ आ रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि आप बाढ़ में आ रहे हैं। और अगर आप उस शब्द को नहीं जानते हैं तो बस कहें, मैं अपनी भावनाओं से अभिभूत हो रहा हूँ। मैं बातचीत को इस तरह से जाने का इरादा नहीं रखता था। और फिर आप एक ब्रेक लेते हैं। ये कम से कम 20 मिनट है क्योंकि आपके शरीर को शारीरिक रूप से बेसलाइन पर वापस आने में 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट अधिकतम 24 घंटे। तो 24 घंटे का मतलब है कि आप गुस्से में बिस्तर पर जा सकते हैं। लेकिन उन 24 घंटों या उन 20 मिनट में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को शांत करें, दोनों लोग। इसलिए यदि आप केवल 20 मिनट लेते हैं तो यह न्यूनतम है। इसका मतलब है कि आप नहीं जाते हैं और अपने सबसे अच्छे दोस्त को पार करना शुरू करते हैं और अपने पति के बारे में कुतिया करते हैं। हनी, तुम बहुत प्यारे हो। क्या मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक सकता? हाँ। हम अंत में समाधान करने जा रहे हैं, इसलिए वे अंत तक देखते हैं। मैं इसके साथ कूदना चाहता था। ठीक है, हम आपको अंत में और अधिक देंगे और हम आपको क्षमा करें। ठीक है, इसलिए संचार महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कैथरीन अभी किस बारे में बात कर रही थी। मैं एक शिक्षक हूँ, दोस्तों। क्षमा करें, ये वास्तव में अच्छा है कि ऐसा हुआ क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपके पास कौशल नहीं है यदि आप नहीं जानते कि यह कैसे करना है। मैं वास्तव में एक अप करूंगा और मैं कहूंगा उस सब का उपयोग करें और फिर आप उसे बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं। लेकिन मैं अभी अभिभूत हूँ, है ना? आपने मुझे अभिभूत नहीं किया, आपने नहीं। वैसे भी तो यह अधिक समाधान। हम अंत के बारे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं फिर से एक समाधान दे रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं 20 मिनट में वापस आ जाऊंगा। संचार महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आप समय बर्बाद करते हैं। यहाँ पर क्यों? यदि आपके पास संवाद करने के लिए कौशल की कमी है तो ठीक है। मैं बस आप रक्षात्मक हो के साथ शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? यह मूल आदर्श है ना? आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। मैं इसे अपने कार्यक्रम में एक सुरक्षित प्रतिक्रिया कहता हूँ। अपने आप को सुरक्षित रखना, शादी के भविष्य की रक्षा नहीं करना, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करना, ठीक है? अब यदि आपके पास कौशल की कमी है और आप मेरे जैसे हैं, ठीक है? खासकर यदि आप जैसे मैं था, ठीक है? और आप उस पर हावी हो रहे हैं, उसे व्याख्यान दे रहे हैं, उसे वो सब कुछ दे रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको उसे सिखाना चाहिए। ठीक है, आपने एक स्मार्ट महिला से शादी। क्लिक करें, उस क्लिक को क्लिक करने दें, ठीक है? यहाँ बात है, आपने बस सब कुछ देरी कर दी। पूरा प्रक्षेपवक्र आगे जिसे आप अपनी शादी को आगे बढ़ते देखना चाहते थे। वो रास्ता जो आपने अपने दिमाग में रेखांकित किया था जब आप जैसे थे कि मैं अभी इस बातचीत को संभालने जा रहा हूँ। मैं बस इसका मालिक बनने जा रहा हूँ। मैं गहरी सांस ले रहा हूँ। मैं पागल होने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है कि अपनी रक्षात्मकता को कैसे नियंत्रित करना है। हालांकि आपकी विचार प्रक्रिया आमतौर पर यह इस तरह पागल है। ठीक है, आपके पास कौशल की कमी है। तो अब कुछ कौशल सीखने और उन्हें धीरे धीरे लागू करने, अभ्यास करने, समायोजित करने, प्रतिबिंबित करने, अधिक समायोजित करने के लिए 30 दिन लेने के बजाय, आप जानते हैं, यह है कि यदि आप अपने साथी के साथ अकेले हैं तो आप प्रतिक्रिया मान सकते हैं, ठीक है? तो अब आगे बढ़ने के बजाय आपने वास्तव में एक विशाल कदम पीछे ले लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि वे चक्र को दोहराने के लिए क्यों कहते हैं? मुझे पता नहीं क्यों। ये हर रोटेशन के साथ बदतर है और इसीलिए ये झगड़े बड़े और बड़े और बड़े होते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ में आया? तो और क्या? ठीक है, संचार महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यदि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप जानते हैं कि शादी में कैसे करना है ना? तो चलिए प्रोटेक्ट का उपयोग करते हैं। मैं एक महान आदमी हूं, है ना? क्या महिलाओं के लिए कुछ है? आप इसे असली जल्दी फेंकना चाहते हैं? मेरे सिर के ऊपर से नहीं। नहीं, मुझे उसे एक जगह फेंकना पसंद है। हाँ, वह करता। वैसे ये पूरी बात मौके पर है। मैं अपने पॉडकास्ट पर अतिथि हूँ। हाँ, हम स्क्रिप्ट नहीं जानते। हम समय से पहले अभ्यास नहीं करते। ठीक है, इसलिए यदि आप एक आदमी के रूप में सोचते हैं तो मैं प्रदान करता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ, मैं एक महान पिता हूँ, मैं एक महान लड़का हूँ। और जब आप अपनी आवश्यकताओं को संप्रेषित करना शुरू करते हैं, है ना? क्योंकि आप आधे समय नहीं जानते हैं। वैसे अगर आपको भावनाओं की अनुमति है या यदि आपको जरूरत है ना? यदि आपको उन लोगों को संवाद करने की अनुमति है, यदि आप उन्हें बंद करने वाले हैं, सुनो, आप उन्हें सुरक्षित तरीके से संवाद करने वाले हैं, है ना? एक तरह से जो आपकी पत्नी को असुरक्षित महसूस नहीं करता है और अंतरिक्ष चाहता है क्योंकि आप अपनी भावनाओं को पुक रहे हैं। और इसके साथ ही आमतौर पर वो सब कुछ आता है जो वो गलत कर रही है। और अगर आप अभी तक अपनी शादी में नहीं हैं तो बाहर देखें।
यही वो जगह है जहां ये जा रहा है यदि आप इन कौशलों को सीखना शुरू नहीं करते हैं, है ना? इसलिए मुझे लगता है कि 4 घुड़सवारों को समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। आप 4 घुड़सवारों को थोड़ा समझाते क्यों नहीं? ठीक है, तो मैं अपनी पसंदीदा रक्षात्मकता से शुरू करूंगा। रक्षात्मकता 4 घुड़सवारों में से मेरी सबसे खराब थी। अवमानना तुम्हारी थी। आए, पायदान के ऊपर। हाँ, 4 घुड़सवार तलाक के 4 प्रमुख संकेतक हैं। तो रक्षात्मकता बिल्कुल वैसी ही है जैसी यह लगती है। यह आप खुद का बचाव कर रहे हैं। अब जिन महिलाओं के साथ मैं काम करता हूँ उनमें से बहुत सी महिलाओं को रक्षात्मकता की समस्या है, जैसा कि मैंने किया था, क्योंकि मैं इसे सही ठहराती थी। मैं कहूंगा ठीक है, निश्चित रूप से मैं रक्षा, अगर वो मेरा बचाव नहीं करने जा रहा है तो मुझे अपना बचाव करना होगा। लेकिन जब आप अपना बचाव करते हैं तो आप खुद को हमले के इस चक्र में ले जाते हैं, बचाव करते हैं। इसलिए अगर मुझे लगता है कि वो मुझ पर हमला कर रहा है तो ये समझने की कोशिश करने के बजाय कि यह कहां से आ रहा है, जो मुश्किल हो सकता है जब आपका पति आप पर हमला कर रहा हो। लेकिन अगर आपका पति आप पर हमला कर रहा है तो ये कहीं से आ रहा है, और अगर वो सिर्फ गुस्से में है और यह कहीं से नहीं आ रहा है तो यह एक पूरी तरह से नो थ बॉल गेम है। लेकिन ज्यादातर समय 90% मामलों में जिनके साथ हम काम करते हैं, हमला करना किसी अन्य भावना से आ रहा है। और इसलिए जब आप अपना बचाव करते हैं तो हमला बदतर होने वाला है, और फिर आप हमला करते हैं तो आप अपने आप को हमले के चक्र में ले जाते हैं और बचाव करते हैं। अवमानना अक्सर एक हमले में पाया जाता है। तो अवमानना आंखों का रोलिंग, अपमानजनक शरीर की भाषा हो सकती है। आराम करने वाला उपहास चेहरा। आराम करने वाला उपहास चेहरा, सक्रिय उपहास चेहरा, नाम पुकारना, इशारे जो बहुत अनुकूल नहीं है, ये सब अवमानना है। अवमानना 4 घुड़सवारों में सबसे खराब है, और अवमानना कहीं भी पाई जा सकती है। और निश्चित रूप से शब्द, चीजें जो आप कहेंगे। हाँ, नाम, कुछ भी जो आप कहते हैं। तो जो कुछ भी मतलब हो सकता है, शायद अवमानना है। जैसे जब हमने पिछले हफ्ते अनादर सामान के बारे में बात की थी। इसलिए आलोचना, आगे बढ़ो। मैं पिछले हफ्ते ही कह रहा था, क्योंकि हम लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम इस पूरी बात के लिए नए हैं, इसलिए। ठीक है, रुक जाओ। मैंने सिर्फ सिर हिलाया क्योंकि मैं ऐसा था, मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो एक चतुर व्यक्ति है, इसलिए मैं उसकी हर बात से सहमत हूँ। सब कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर। आलोचना तब होती है जब आप आलोचनात्मक होते हैं। इसलिए यदि आप किसी की मदद करने के बजाय सिर्फ आलोचना करना चाहते हैं तो ये सिर्फ किसी को फिर से रक्षात्मक महसूस कराता है। और फिर पत्थरबाजी बंद करने जैसा है, लेकिन आप उद्देश्यपूर्ण रूप से पत्थरबाजी कर सकते हैं। यदि आप बंद कर रहे हैं और आप बाढ़ आ रहे हैं तो वो बाढ़ है। मैंने इसके बारे में पहले बात की, मैंने आपको थोड़ी सी झलक दी। मुझे अभी तक इसके बारे में बात नहीं करनी थी, मुझे लगता है, लेकिन अगर आप वास्तव में बाढ़ आ रहे हैं तो ब्रेक लेने के लिए यह आपका संकेत है। यदि आप पत्थरबाजी कर रहे हैं तो आप मुंह को चाट दे रहे हैं। आप उद्देश्य पर आंख से संपर्क नहीं कर रहे हैं, आप बंद कर रहे हैं, एक तरह का। और यह जरूरी नहीं कि उद्देश्य पर हो, लेकिन अक्सर आप इसके प्रति सचेत होते हैं, या आप इसे दरकिनार कर सकते हैं और आप पत्थरबाजी नहीं कर सकते। तो वे 4 घुड़सवार हैं, और 4 घुड़सवारों के लिए मारक हैं, अगर मैं उन्हें याद कर सकता हूँ। तो आलोचना एक सौम्य स्टार्टअप है। इसलिए जब आप जा रहे हो, जब आपको लगता है कि आप आलोचना करने जा रहे हैं, तो आप बातचीत को धीरे से शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि आई स्टेटमेंट के साथ। और ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आई बयानों का उपयोग कैसे करें। यही वजह है कि संचार महत्व। अगर हम सभी ने सीखा कि उनका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, जिसके बारे में हम दूसरे एपिसोड में बात कर सकते हैं, तो संचार महत्वपूर्ण हो सकता है। रक्षात्मकता के लिए मारक, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? नहीं। ये स्वामित्व ले रहा है। ये सबसे बड़ी चीजों में से एक है जिसका हम प्रचार करते हैं। और रक्षात्मकता इतनी बड़ी क्यों है, खासकर मेरी महिलाओं के साथ, क्योंकि वे नहीं जानते कि स्वामित्व कैसे लेना है। हमारे पिछले पॉडकास्ट पर मैंने धोखा देने के लिए हल्के ढंग से स्वामित्व लेने के बारे में बात की थी। तो यह आपकी गलती नहीं है अगर आपका पति आपको धोखा देता है, तो यह उसकी गलती है। यह उनका मुद्दा है। लेकिन धोखाधड़ी तब होती है जब चीजों का एक झरना हुआ होता है और लाइन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसका आप स्वामित्व ले सकते हैं। इसलिए रक्षात्मक होने के बजाय कभी कभी धोखा देना एक बुरा उदाहरण है, क्योंकि यह बहुत चरम है, लेकिन आप रक्षात्मक होने के बजाय स्वामित्व ले सकते हैं। यह मुश्किल है अगर आपका पति आलोचना के साथ आप पर आता है, लेकिन आप किसी चीज की अधिकांश स्थितियों में स्वामित्व ले सकते हैं। अवमानना मारक में से एक कोमल स्टार्टअप है। मुझे याद नहीं है कि दूसरा क्या है। ये कृतज्ञता होने जा रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन यह अच्छा होगा। मैं गॉटमैन सामान नहीं करता वैसे। हाँ, और फिर मुझे कौन सा याद आया? पत्थरबाजी। ओह, पत्थरबाजी। मुझे याद नहीं है कि मारक क्या है। हम वैसे भी एक और एपिसोड के लिए ऐसा करेंगे। ये कुछ हद से दूर था। मुझे लगता है कि यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ कुंजी यह है कि यदि आप कौशल को नहीं समझते हैं तो कोई कुंजी नहीं है। अनलॉक करने के लिए कोई ताला नहीं है, है ना? और इसलिए आपको पहले समझने के लिए क्या शुरू करने की आवश्यकता है। मुझे ये पसंद है। हमने इसे अपने पेरेंटिंग कोच से सीखा, लेकिन यह ऐसा था, हम सभी को महसूस नहीं करना सिखाया जाता है ना? यदि आप अपने बच्चों के साथ इसके बारे में सोचते हैं तो आप उनसे कहते हैं, रो मत, तुम ठीक हो। हाँ तुम ठीक, चिल्लाओ मत, मैं एक्स वाई जेड ले जाऊंगा, कोई राक्षस नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, सोने जाओ। उन्हें खैर, हम वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं कि अमान्य ना हो, लेकिन हम बड़े हुए, हम सब अमान्यता के साथ बड़े हुए हैं, इसलिए हमें दिखाया गया है कि हम महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये ठंडा नहीं है। आप अपने बच्चों को बताओ, मुझे जैकेट चाहिए, बाहर ठंड नहीं। उस पल में आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? क्या होगा अगर वे ठंडे हैं? वास्तव में। और इसलिए मुद्दा यह है कि यदि आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करते हैं तो ठीक है, भूल जाओ, ठीक है, यह एक और प्रकरण है। आइए इसके बारे में इस तरह सोचें।
यदि आप समझ रहे हैं पवित्र बकवास, तो मैं संभवतः नहीं जान सकता कि मेरी भावनाओं को कैसे साझा किया जाए और संवाद किया जाए, क्योंकि मुझे अनुमति नहीं थी। मुझे अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए नहीं, बंद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। फिर जब मुझे कुछ चाहिए था, लेकिन मुझे जैकेट की जरूरत है, खुद का बचाव करना, है ना? और फिर बाहर निकल जाना, तुम्हें पता है? ये बिल्कुल वही बात है। यह आपका ठंडा उदाहरण है, लेकिन यह आपकी शादी में जो कुछ भी कर रहा है उसके साथ ठीक यही बात है। आपके पास नहीं है, आपके पास शून्य विचार है। और मैं आपको पुरुषों के लिए बताऊंगा, जैसे कि जब आप यह अच्छा लड़का होते हैं और आप काफी अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो आप प्यार महसूस नहीं करते हैं। आप जानते हैं, मान लीजिए कि आपके बच्चे होने के बाद और सेक्स दूर जाने लगा, आप अमान्य महसूस करते हैं, है ना? वो बच्चों के साथ अधिक समय बिता रहे हैं, वो थोड़ा सा छुआ है, इसलिए वो अभी छुआ नहीं जाना चाहती, इसलिए वो आपकी शारीरिक स्पर्श भाषा पर ध्यान नहीं दे रही है। और पुरुष बहुत परेशान हो जाते हैं। समझने के बजाय ये सभी अन्य चीजें हैं जो वे उस बंधन को जोड़ने और फिर से बनाने में मदद करने के लिए कर सकते हैं, भले ही जीवन के नए प्यार हों। मैं प्यार करता हूं क्योंकि हमारे पहले जुड़वां बच्चे थे, लेकिन इसलिए जब आप समझना शुरू करते हैं, ठीक है, मुझे ये जानने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वास्तव में इसे महसूस नहीं करने का अभ्यास किया है। यही कारण है कि आप वास्तव में क्रोध नहीं कर रहे हैं। ये डर से आ रहा है, मुझे प्यार नहीं है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तुम्हें पता है? और फिर आप अन्य प्रकार की भावनाओं को आंतरिक बनाना शुरू करते हैं। मैं एक पीड़ित की तरह महसूस करता हूं जो स्वामित्व नहीं ले रहा है ना? और फिर अचानक आप उन सभी चीजों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं जो वो गलत कर रही है। ठीक है, तुम मुझे चाहते हो, आपने कहा था कि जब हमारे बच्चे थे तो यह नहीं बदलेगा, मुझे नहीं पता, जो भी हो, है ना? और फिर आप उन सभी चीजों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं जो आप अपने लिए सही कर रहे हैं, है ना? ये साबित करने के लिए कि आप इस महान व्यक्ति हैं। खैर, मैं पूरे दिन काम करता हूं और यह सिर्फ एक बच्चा है, और क्या? यहां की तरह जैसे मैं बच्चे को ले जा सकता हूं। मैं इतना अच्छा पिता हूं, मैं एक महान आदमी हूं, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है ना? और आप अपने आप को इन भावनाओं को बाहर निकालने के लिए साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दीवार में ईंट के बाद ईंट डालने के अलावा बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि अगले एक पर हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि शांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके बिना, ओह यार, आप बस एक डाल रहे हैं अपनी दीवार में ईंट। तो इस व्यवहार के साथ कि वो वर्णन कर रहा है, आपको क्या लगता है कि यह आप महिलाओं में क्या आह्वान करता है? रक्षात्मकता, है ना? तो फिर आप नहीं है उन चीजों में से एक जो मुझे कहना पसंद है, मुझे गॉटमैन से मिला है, अवमानना के पीछे संदेश की तलाश है। तो जब आपका पति इस तरह से काम कर रहा है, तो शायद वो कुल चुभन की तरह काम कर रहा है। वहां गया था। मेरी भाषा माफ करना, मैं वास्तव में हाल ही में अपनी भाषा देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद वो इस तरह से अभिनय कर रहा है। और इसलिए रक्षात्मक नहीं होना वास्तव में मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है और आप बस परेशान हैं। लेकिन अगर आप अवमानना के पीछे संदेश की तलाश करते हैं, तो उन क्षणों में आपके पति क्या महसूस कर रहे हैं? और अपने आप का बचाव करने के बजाय क्या आप इसे अपने दिल में पता लगाने के लिए पा सकते हैं और अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है, या पूछने के लिए, गहराई तक जाने के लिए, वो क्या महसूस कर रहा है, ताकि आप रक्षात्मक न हो। आप सीखते हैं कि कैसे सुनना है और कैसे संवाद करना है ताकि आप अधिक गहराई से समझ सकें। इसलिए रक्षात्मक होने के बजाय आप अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्षमा करें, किसी ने दरवाजा खटखटाया। आप अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं और स्वामित्व लेने की कोशिश कर सकते हैं। शायद वो क्या महसूस कर रहा है, लेकिन आप ये पता लगाने के लिए अधिक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यह वास्तव में क्या चल रहा है। रुकावट के लिए क्षमा करें, हम वास्तव में असली लोग हैं। हाँ, और इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, दोस्तों। यदि आप वास्तविक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे वास्तव में कदम आगे बढ़ाते हैं, तो बातचीत के रूप में संचार के बारे में सोचें। याद रखें, जब आप बातचीत करते थे जहां आप अपना विचार समाप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि वाक्य यहां से अगले विषय पर जाता था। और जब ऐसा हो रहा है, तो आप उत्साहित हैं, आप मजे कर रहे हैं, आप वास्तव में कहीं जा रहे हैं। उस ऊर्जा का उपयोग तब करना जब चीजें मुश्किल होती हैं, जब आप रक्षात्मक नहीं हो रहे थे, जब आपके पास अधिक सहानुभूति और अधिक करुणा थी। इसलिए सोचें कि आप कहां जाना चाहते हैं और फिर उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। बिल्कुल वही जो कैथरीन ने अभी कहा था। अधिक सहानुभूतिपूर्ण होना वास्तव में यही है। समझें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो जिज्ञासा का उपयोग करें। यह मत समझो कि आप भावना को जानते हैं। यदि आप कोई धारणा बनाने जा रहे हैं, तो मान लें कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो नकारात्मक है, वो एक अलग भावना से आ रहा है। संभावना से अधिक, वो डरा हुआ छोटा लड़का, वो डरी हुई छोटी लड़की। और अगर आपके पास बुरी शादी हुई है, या हम जैसे जहरीले थे, या ये सिर्फ छोटा लड़का नहीं है, एक महिला है जिसे आप बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं, है ना? इसलिए गहरी सांस लें। अपने लिए जिम्मेदारी लेने पर फिर से ध्यान दें। कौशल सीखें ताकि जब आप आगे बढ़ें, तो आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हों। आप कठिन बातचीत के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही कदम उठाना शुरू नहीं करते हैं, तो आप बस गुस्से में बिस्तर पर जा रहे हैं, चिल्लाते हुए घंटों के बाद कहीं नहीं गए, या जो कुछ भी आप अपने झगड़े करते हैं। और आप देखेंगे कि वे बदतर और बदतर और बदतर हो जाते हैं। आप समय में पीछे की ओर जाते हैं। झगड़े बढ़ते हैं और बड़े और बदतर होते जाते हैं। ये सिर्फ इसके लायक नहीं है।
एक आखिरी बात, यह इसके लायक नहीं है। जब आप उन क्षणों में सहानुभूतिपूर्ण होते हैं जब आपका पति इस तरह से व्यवहार कर रहा होता है जिसे आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह उसके व्यवहार को सही नहीं ठहराता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह ठीक है, लेकिन उन क्षणों में उसे सही करना आपका काम नहीं है। यह आपका काम है कि आप उस व्यवहार को रोल मॉडल करें जिसे आप देखना चाहते हैं। अपने पति को सुधारना आपका काम नहीं है। यह आपका काम है कि आप सबसे मजबूत महिला बने और उसे उस व्यक्ति को दिखाएं जो आप अराजकता के उन समय में हो सकते हैं, उसी तरह जैसे आप अपने बच्चों के साथ और अपने किशोरों के साथ और अपने दोस्तों के साथ करेंगे। आप उन क्षणों में वो मजबूत व्यक्ति बनना चाहते हैं जो आपके पति नहीं कर सकते। आपका पति बदले में अंततः आपके लिए भी वो व्यक्ति होगा। यह आपके लिए सही करने का अवसर नहीं है, यह आपके लिए प्रेरित करने और रोल मॉडल बनने का अवसर है। वो उन परिस्थितियों के माध्यम से आपके दिल को देखेगा और यदि आप उन कठिन क्षणों से गुजर सकते हैं तो ये लंबे समय में इसके लायक होगा। मुझे वो पसंद है, मैं जोड़ने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अंतिम शब्द लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं पुरुषों के लिए इसे जोड़ना चाहता हूँ। यदि आप मानते हैं कि एक आदमी को नेतृत्व करना चाहिए, तो यही वो जगह है जहाँ नेतृत्व शुरू होता है। हमारे नेतृत्व में क्या होता है, इस पर हमारे पास एक पूरा प्रकरण होगा क्योंकि यह अन्य लोगों की तुलना में काफी अलग है। उदाहरण के लिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो विरोधाभासी है, ठीक है, हमारे घर में। और इसलिए पुरुषों, आपको नेतृत्व करना चाहिए। अभी शादी बगल में चली गई है, अभी आप लोग लड़ रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। आप में से बहुत से लोग अपना मुंह खोलने से डरते हैं। अगर मैं रात बर्बाद कर दूं तो क्या होगा अगर वो फिर से परेशान है? आपको अपने घर में हाँ टोन प्रदान करना चाहिए, अच्छा माहौल, मस्ती, उत्साह, ऊर्जा जो इसे संतुलित करती है और उसके मूड से प्रभावित नहीं होती है। अब हमारे घर में ये थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि अब हम अच्छे साथी हैं, इसलिए अब हम एक दूसरे को संतुलित करते हैं। हम देख सकते हैं कि हम में से कोई बच्चों के साथ संघर्ष कर रहा है। हम देख सकते हैं कि हम में से एक के पास कठिन दिन था। हम देख सकते हैं कि जब किसी ने कड़ी मेहनत की है और हम बस वे एक ब्रेक के लायक हैं। जैसे आप भागीदार बनते हैं और आप बस कई अलग अलग क्षेत्रों में संतुलन बनाने जा रहे हैं। लेकिन हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन इस बीच मुझे लगता है कि यह आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, दिखाने के लिए, है ना? जब मुझे याद आया तो मैंने चिल्लाना बंद कर दिया, इसलिए मुझे लगा कि मैं दिखा रहा हूं। उसने कहा, चिल्लाओ मत। चिल्लाना बंद कर दिया। यह वो नहीं है जो उसे चाहिए था। उसे ये जानने की जरूरत थी कि यह सुरक्षित, उसे ये जानने की जरूरत थी कि यह फिर कभी चिल्लाने वाला नहीं था। उसे ये जानने की जरूरत थी कि इसका सबूत था, क्योंकि मुझे मजे करने में अधिक मजा आता था। खुशी हर दिन क्रोध की तुलना में मेरे लिए अधिक रोमांचक थी, है ना? याद रखें जब मैंने कहा था यह आश्चर्यजनक है। हम हर 3 दिन में लड़ते हैं। हाँ, मैं ऐसा था, ये कमाल है। मुझे अपने जीवन में पहली बार खुशी महसूस हुई। मैं अभी भी ज्यादातर समय डरता था और मैंने जवाब दिया, ये सामान्य नहीं है, शहद। हम इसके बारे में अगले एक और पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते। अलविदा। अलविदा दोस्तों।